नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, किसी भी देवी देवता की भक्ति आप करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपका है कि आप अपने अंदर मन की गंदगी को पहले हटाइए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ मन की गंदगी होती है और ये मन की गंदगी विषय विकार ही मन की गंदगी है जो मनुष्य को भक्ति मार्ग की ओर जाने ही नहीं देते। तो जब तक ये रहेंगे तब तक आपकी भक्ति संभव नहीं है। आप थोड़े दूर चलेंगे, गिर जाएंगे का मतलब ये हुआ कि भक्ति वहीं पर रुक जाएगी, यानी आपका कार्य वहीं पर रुकेगा। ये विषय ने आपको रास्ता भटका देगा। तो पहला हमारा कार्य क्या है? भक्ति करने के पहले ही हमारा जो कार्य है वो मन की सफाई करना होता है, और मन की सफाई जब तक हमारी नहीं होती है तब तक हम अधूरे हैं। तो इस चीज पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि विषय विकार आएंगे, परंतु आपके ऊपर ये हावी ना हो सके, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कहीं भी गड़बड़ा रहे हैं, अपने इष्ट देव जिसकी भी आप पूजा करते हैं उसका सहारा लीजिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगी। भगवान का कहना है, मानस गंगा में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसके मन में गंदगी का कोई कण भी न हो, जब तक इतना निर्मल मनुष्य का मन नहीं हो जाता, एकदम साफ नहीं हो जाता। जब आप स्वच्छ जल को लेते हैं अपने गदेली पर, उसमें थोड़ा भी गंदगी डाल के देखिए, वो उसको पानी को गंदा करती है। इसलिए आपकी भक्ति को आपके ये विषय विकार ही गंदा करते हैं। आप अपने मन को निर्मल करने के लिए प्रयास कीजिए, प्रभु की शरण में रहिए, प्रभु से रास्ता लीजिए, और त्याग आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो गंदगी है। एग्जाम्पल की तौर पर कोई हमें 10,000 रुपए दे रहा है और हमसे गलत कराने की कोशिश कर रहा है, वही मनुष्य लालच कर बैठता है और वो अगर 10,000 ले लिए तो आपकी भक्ति कटौती, यानी कि वो मल आया, भक्ति कटौती हो जाएगा। और अगर आपने नहीं लिए तो ये आपका त्याग है। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने कर्म पर भरोसा कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए, लेकिन इस तरह की गंदगी से दूर रहिए। जिसे आप धन दौलत कहते हैं, ये गंदगी के रूप में आपके जीवन को बर्बाद करने वाली होती है। ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार आप अपने घर की गंदगी साफ करने के लिए एक झाड़ू का प्रयोग करते हैं, झाड़ू के द्वारा सफाई करते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर की गंदगी हटाने के लिए ज्ञान रूपी झाड़ू जब तक आप नहीं चलाएंगे तब तक ये शरीर की सफाई असंभव है। इसलिए हमारा दायित्व है कि अगर हम मनुष्य रूप में आए हैं तो उस ज्ञान रूपी झाड़ू को अपने आत्मा के इस घर में जरूर चलाएं, क्योंकि आत्मा यानी परमात्मा वो गंदगी में नहीं रहता, वो स्वच्छ साफ निर्मल जगह में रहता है। तो अब उसको रखना है, उसके साथ आपको रहना है, तो आपको उसके घर की यानी आत्मा का घर आपका शरीर, इसकी गंदगी को आपको हटाना ही पड़ेगा। कोशिश कीजिए, कोई काम असंभव नहीं है। धीरे धीरे हर सीढ़ी आपको मिलती चली जाएगी। बस विश्वास की जरूरत है। विश्वास कीजिए कि नारायण हमारे साथ है तो नारायण आपके साथ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बिना विश्वास के तो कोई भी चीज संभव नहीं है। इसलिए शायद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप देखिए,
दूसरों को दिखाइए, ज्ञान को आगे बढ़ाइए, क्योंकि विद्या व्यय कृते वर्धते। विद्या एक जगह अगर छुप जाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाती है। दूसरों को बढ़ाइए यानी फैलाइए, सबका कल्याण हो। प्रभु की शरण में रहिए। जय श्री राम।